सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, आज जो बस्ती जिला मुख्यालय पे हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, सभी हमारे बस्ती जिला के सम्मानित साथियों से बताना चाहता हूं कि हम लोग का समय सुबह 11 बजे का था। जो मामला खुदराहा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम देवरिया में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को चौकी इंचार्ज द्वारा अपमानित तरीके से उस मूर्ति को चोरी से वहां से उठा के पुलिस प्रशासन ले गई। उसी को लेकर के आज बस्ती जिला मुख्यालय पे हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। रात का समय हो गया है और हमारे साथ में हमारे समाज की बहन बेटियां भी हमारे साथ आंदोलन कर रही हैं। सम्मान को लेकर के हमारे बहन बेटियों भी हमारे साथ में इतनी ठंड में आंदोलन कर रही है साथियों। लेकिन बस्ती जिले का कोई भी अधिकारी आकर के हम लोगों की बात को सुनने का काम नहीं कर रहा साथियों। आखिर ये बीजेपी सरकार में इतना तानाशाही कब तक चलेगा कि आज भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब जी की जो प्रतिमा देवरिया गांव से उठाया गया अपमानित तरीके से और हमारे सम्मानित साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमा भी लगाया गया, उसी को लेकर के हम लोग जिला बस्ती मुख्यालय पे धरना दे रहे हैं। बस्ती जिला के सम्मानित साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के और बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, ताकि जो हम लोग की मांग है वो पूरा हो सके। जब तक पूरा बहुजन समाज एकजुट हो करके इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा, तब तक के बस्ती जिला के प्रशासन सुनने वाली नहीं है। तो सम्मानित साथियों, आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड में हमारे साथ में हमारे बहन बेटियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठंड में हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा, इस बस्ती जिला मुख्यालय से हम लोग यहाँ उठने वाले नहीं हैं। अगर हमारे धरना प्रदर्शन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और माता बहनों को अगर कोई दिक्कत होता है तो ये सोच लो बस्ती जिले के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सार्वजनिक चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ पे सदियों से हम लोग मांगते आ रहे हैं। अम्बेडकर पार्क करीब 7 सालों से हमारे गांव के सम्मानित साथियों ने मांग रख रहा है, लेकिन हमारी मांग पूरा नहीं हो रही है। तो हम लोग भी तय कर लिए हैं कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो सम्मानित साथियों, ये तो अभी कहते हैं अभी ये टेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। अगर हमारी मांग सुनी नहीं जाएगी तो हम प्रदेश लेवल तक इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है और इस शासन प्रशासन को और इस सरकार को ईंट से ईंट बजा के रखेंगे, क्योंकि हम लोग की लड़ाई ये नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। मैं कहता हूँ कि ये भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
इस भारत देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है और हर एक समाज को हक अधिकार दिया है और महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया है। आज उसी को लेकर के हम लोग आंदोलन यहाँ छेड़े हैं, लेकिन इस बस्ती शासन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही है कि इस ठंड में और इतना जनसंख्या में हमारी माता बहनें यहाँ आंदोलन कर रही हैं कि उनकी बातों को सुना जाए। सम्मानित साथियों, ये तानाशाही नहीं चलेगी। मैं कहता हूँ बस्ती पुलिस प्रशासन को, शासन प्रशासन को कि सरकार बदलेगी, हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे समाज में शोषण अत्याचार हो रहा है, उस तरीके से जिस दिन सरकार बदलेगी हर एक जुल्म का हिसाब लेने का काम करेंगे। साथियों, सुबह से हम लोग यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं कि हाँ, कोई उच्च अधिकारी आएगा और हमारी बातों को सुनेगा। हम लोग बहुत उम्मीद आशा के साथ यहाँ बैठे थे कि हाँ, यहाँ पे अधिकारी लोग आएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी जो मांग है वो पूरा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज की आवाज उन तक नहीं पहुँच रही है। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और अगर शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनेगा और हमारी बात को, हमारी जो मांगे हैं वो मांग पूरी नहीं होगी, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चौकी इंचार्ज द्वारा वहां से अपमानित तरीके से मूर्ति हटाने का काम किए हैं, उस मूर्ति को मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वहां पे सम्मानपूर्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा दोबारा स्थापित किया जाए और जो फर्जी मुकदमा हमारे समाज के लोगों के ऊपर लगा है उस मुकदमा को वापस किया जाए और जो वहाँ पे अवैध रूप से वहाँ मकान बना के सदियों से वहाँ पे है, जो 10-15 सालों से, उस जमीन को खाली कराया जाए। सम्मानित साथियों, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं। इस आंदोलन को हम प्रदेश लेवल तक ले जाने का काम करेंगे। अगर बस्ती के शासन प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो हम लोग इस आवाज को बुलंद करेंगे। प्रदेश लेवल तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया है, दलित शोषित वंचितों को अधिकार दिया है। तो मैं यही उम्मीद लगा के यहाँ पे अपने धरना स्थल पे बैठा था कि बस्ती पुलिस प्रशासन और यहाँ के उच्च अधिकारी हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, यहाँ के शासन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार बदलेगी, हर एक जुल्म का हिसाब लेंगे। कि जिस तरीके से भारत देश में हमारे समाज को हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों को अपमान किया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ जय 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 भीम, जय 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 भीम। कलवारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कलवारी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। देवरिया में अम्बेडकर पार्क सुरक्षित किया जाए, देवरिया में अम्बेडकर पार्क सुरक्षित किया जाए। तो सम्मानित साथियों से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों,